अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि मियाँ बीवी किन किन तरीकों से हम बिस्तरी कर सकते हैं। शरीयत मुतहरा के अंदर किन किन तरीकों को पसंद किया गया और किन किन तरीकों को नापसंद किया गया। मियाँ बीवी खड़े होकर, लेटकर, बैठकर, बीवी को खुद पर लिटाकर या बिठाकर या बीवी पर खुद लेटकर, क्या इन तमाम तरीकों पर शरीयत मुतहरा में हम बिस्तरी करना जायज है या नाजायज है। कुरान और हदीस में दो ऐसे तरीके बयान किए गए हैं। इन दोनों तरीकों से अगर मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे तो मर्द को भी खूब लज्जत हासिल होगी और औरत को भी भरपूर तस्कीन हासिल होगी। मैं हर बात को बहुत वाज़े अल्फाज में बयान करती हूँ, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। अल्लाह पाक ने मर्द और औरत दोनों को मुकम्मल तौर पर यह अख्तियार दिया है कि वो दोनों एक दूसरे के जिस्म से मुकम्मल तौर पर फायदा हासिल करें, लेकिन गलत तरीकों को हरगिज ना अपनाएं। जैसा कि दुब्र में हम बिस्तरी ना करें, क्योंकि इस्लाम में उसकी मुमानियत आई है। मुमानियत यूं आई है कि अल्लाह पाक ने कौम लूत पर इसलिए अजाब भेजा था क्योंकि वो लोग दुब्र में दखोल करते थे, यानी पीछे के मुकाम से हम बिस्तरी करते थे औरतों और लड़कों के साथ। बहरहाल शरीयत में दुब्र वाले हिस्से में हम बिस्तरी करना जायज नहीं, उसकी मुमानियत है। अगर मर्द अपनी बीवी को घोड़ी बना लेता है और ऐसे पोजीशन में फिर शौहर पीछे से आगे के मुकाम में हम बिस्तरी करता है तो फिर ऐसा करना जायज है। यानी आप आसान लफ्जों में ये बात समझ लें कि सही मुकाम अगला हिस्सा है। आप चाहे किसी भी पोजीशन में करें, लेकिन सही और असल मुकाम पर ही करें। अपना मुकाम आपने तब्दील नहीं करना। अगर आप औरत को घोड़ी वाली पोजीशन में रखते हैं तब भी आगे ही के मुकाम पर करना है, आगे से पीछे की जानिब हरगिज नहीं करना। यानी आप लोग शरीयत मुतहरा की बात तो खूब अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि शरीयत मुतहरा ने किस चीज की इजाजत दी है और किस चीज के लिए मना फरमाया है। अब मैं वो दो तरीके आपको बताने लगी हूँ जो कुरान और हदीस में बयान किया गया, और आज की साइंस भी इस बात का इकरार करती है और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि इन दोनों तरीकों से अगर हम बिस्तरी की जाए तो औरत को खूब लज्जत हासिल होगी और मर्द तस्कीन हासिल करेगा। पहला तरीका ये है कि औरत को नीचे लेटा लें और औरत के ऊपर आप खुद लेट जाएं। उस तरीके में एक फायदा ये है कि मर्द को हरकत करने का पूरा मौका मिलेगा, जिससे लज्जत हासिल होगी। दूसरा फायदा ये है कि औरत पे थोड़ा सा वजन आएगा, जिसकी वजह से औरत की लज्जत में इजाफा होगा और वो जल्द फारिग हो जाएगी। यानी इस तरीके के जरिए औरत के जल्द फारिग होने का ज्यादा इम्कान है और इस पोजीशन से हमल जल्द ठहर जाने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बारे में अक्सर डॉक्टर्स का कहना है कि जिमा की हालत में औरत सिर्फ पेट के बल लेटे और नीचे रहकर सिर्फ अपनी टांगों को फैला ले और मर्द उस पे इस तरह लेटे कि उज़्वे खास एक दूसरे के मुकाबिल आ जाए, यानी दोनों की शर्मगाहें आपस में मिल जाएं और मर्द जिमा करके कुदरती मंशा के मुताबिक हरकत करे। इस तरह मर्द की मनी सीधी औरत के बच्चादानी में दाखिल होगी और इस तरह हमल ठहरने का इम्कान ज्यादा से ज्यादा होगा। इसके अलावा इस तरह औरत जल्द फारिग हो जाएगी। दूसरा तरीका हम बिस्तरी का ये है जिससे औरत को बहुत ज्यादा लज्जत हासिल होती है। उसके बारे में हदीस मुबारका में है, यानी मर्द जब फरज के चारों जानिब बैठ जाए और दोनों रानों के दरमियान बैठ जाए और फिर बैठकर औरत की दोनों टांगों को ऊपर की जानिब उठा ले और अपने कंधों पर रख ले और फिर मर्द उस तरीके से हम बिस्तरी करे, यानी मर्द जब फरज के चारों जानिब बैठ जाए फिर औरत को भी थोड़ी सी मुशक्कत होगी। तो ये हदीस के अल्फाज हैं, तो इस तरह से आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। यही वो दो तरीके हैं जिसे शरीयत में पसंद किया गया, जिससे मर्द और औरत दोनों को भरपूर सुकून और लज्जत हासिल होता है और इस तरह हमल के ठहरने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इन दोनों तरीकों से हम बिस्तरी कर सकते हैं। शरीयत मुतहरा में इन दोनों तरीकों को पसंदीदा करार दिया गया है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए।
اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔